नमस्कार दोस्तों, हमने कई सारे ग्रंथों, मूर्तियाँ, टीवी में सतयुग का राक्षस को देखा है, जिसका बड़े बड़े नाखून होते हैं, जिसका बड़े बड़े बाल होते हैं, जिसका बड़े बड़े दांत होते हैं, जो दिखने पर ही खतरनाक होता है। काश आज के कलयुग में भी एक्चुअल में राक्षस स्वभाव का आदमी दिखने पर ऐसा ही होता, तो काश आज ये धरती कुछ अलग ही होती। तो चलिए आज बात करेंगे उस मूवी के बारे में जो एक राक्षस का वध करने के लिए दूसरा राक्षस बन जाते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आर्या फिल्मी टॉक्स एंड माई सेल्फ आर्या। आज मैं बात करने जा रही हूँ 2010 में रिलीज़ हुआ कोरियन मूवी आई सॉ द डेविल के बारे में, जिसको IMDb रेटिंग मिला था 7.8। तो वही 92% गूगल यूज़र ने इसको पसंद भी किया था। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक अंधेरे रात से जहाँ स्नोफॉल हो रहा होता है। रोड साइड में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखाई देती है जो कुछ प्रॉब्लम के कारण रोड साइड पर ही रुका होता है। उस गाड़ी के अंदर एक महिला छोयन अपने हस्बैंड सोयन से बात कर रही होती है। तभी एक आदमी आकर हेल्प चाहिए पूछता है। सोयन छोयन को गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलना बोलता है। सोयन पेशे से एक डिटेक्टिव होता है। उधर छोयन वो आदमी अपने रास्ते चला गया सोचती है, पर वो आदमी अचानक हैमर लेकर गाड़ी का शीशा तोड़कर छोयन को मारने लगता है और उसके बाद छोयन को घसीटकर अपने अड्डे पर लेके जाता है और छोयन को बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा करके मार देता है। छोटा लड़का खेलते समय उसको एक ब्लैक प्लास्टिक बैग मिलता है जिसके अंदर उसको एक कान मिलता है। उधर पुलिस को खबर मिलती है, सर्च करना शुरू कर देता है। तभी छोयन का पिता और सोयन वही घटनास्थल पर आ जाता है। बाद में पुलिस को छोयन का कटा हुआ सर मिलता है। पुलिस अब कटा सर लेकर जा रहा होता है, तभी अचानक गिर जाता है। तभी सोयन को छोयन का सर दिखता है और सोयन निराश हो जाता है। नेक्स्ट डे छोयन का पिता और सोयन एक दूसरे को मिलकर रोने लगता है। छोयन के फ्यूनरल के दिन सोयन हत्यारे को तड़पा तड़पा के मारने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद सोयन 2 हफ्ते का छुट्टी लेता है और उस छुट्टी पर सोयन हत्यारा का पता लगाना चाहता है। सोयन अपने जूनियर से GPS ट्रैकिंग कैप्सूल लेता है। पुलिस 4 हिस्ट्री सीटर के नाम इस केस में जोड़ते हैं, जिसमें एक हत्यारा का फोटो भी होता है। सोयन फर्स्ट सस्पेक्ट के पास पहुंच जाता है और हत्या के बारे में पूछता है, पर उसको ये घटना के बारे में कुछ पता नहीं होता है। गुस्से से सोयन उसकी कोटी पर ही मार देता है और हॉस्पिटलाइज कर देता है। हॉस्पिटल पर वो अपराधी अपना पुराना अपराध भी कबूल करता है। सोयन फिर दूसरा सस्पेक्ट के पास जाता है और उसके स्कूटर को पीछे से टक्कर मारकर गिरा देता है, पर वो भी हत्यारा नहीं होता है। अब थर्ड सस्पेक्ट वही हत्यारा खेंगचोल होता है। एक रात एक युवती गाड़ी वेट कर रही होती है। तभी खेंगचोल अपना गाड़ी रोक देता है और लड़की को लिफ्ट देता है। कुछ दूरी में ही खेंगचोल गाड़ी से रॉड निकालकर लड़की के सर पर मार देता है और फिर लड़की का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। एक्चुअल में खेंगचोल एक सीरियल किलर होता है। नेक्स्ट डे सोयन इंश्योरेंस एजेंट बनकर खेंगचोल के घर जाता है, पर माता पिता से पता चलता है कि खेंगचोल बहुत दिन से गायब है। कहाँ है वो भी पता नहीं होता है, पर खेंगचोल की बेटी की मदद से खेंगचोल का अड्डे का पता चलता है। सोयन उस अड्डे पर जाता है और चेक करते समय लड़कियों का कई सारे सामान मिलता है और पीछे एक रूम दिखाई पड़ता है जिस पर खेंगचोल लड़कियों को टुकड़ा टुकड़ा करता था, जहाँ पर सोयन को अपना वाइफ का रिंग मिलता है और वो रो पड़ता है। उधर खेंगचोल अभी भी अपने गाड़ी पर स्टूडेंट को घर ड्रॉप कर रहा होता है, पर इस बार सोयन पहले से ही गाड़ी पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाया होता है। लास्ट में बचा हुआ लड़की को खेंगचोल अपने अड्डे पर लेके जाता है और उसके साथ अपना कार्यक्रम शुरू करता है। तभी सोयन उसको बुलाता है। ये सुनकर खेंगचोल हथियार लेकर बाहर आता है और होता है सोयन और खेंगचोल का आमना सामना। खेंगचोल दौड़कर आकर सोयन को अटैक करता है और दोनों पर फाइट शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में सोयन खेंगचोल को पीट के गिरा देता है, उसके मुंह प्लास्टिक से कवर कर देता है और सामने पड़े बड़ा सा पत्थर से मारने वाला होता है, पर बाद में खेंगचोल को मुंह के अंदर ट्रैकिंग कैप्सूल डाल देता है और छोड़ देता है। कुछ देर के बाद खेंगचोल को होश आता है और
अपने सामने एक एनवेलप मिलता है जिस पर पैसा होता है। रास्ते पर आकर बीच सड़क पर ख्यांगचोल एक टैक्सी को रुकवाता है, पर उस टैक्सी के अंदर होता है सस्पेक्ट नंबर 4। ख्यांगचोल टैक्सी के डैशबोर्ड पर देखता है और उसको पता चलता है कि ये टैक्सी उन लोगों का नहीं है, और अपने पॉकेट से नाइफ निकालकर दोनों को मारना शुरू कर देता है और दोनों को मार देता है। यन ट्रैकर के थ्रू ख्यांगचोल का पीछा कर रहा होता है। ख्यांगचोल खून लगा हुआ मुंह नदी पर साफ करके टैक्सी लेकर वहां से निकल पड़ता है। नेक्स्ट डे ख्यांगचोल अपना ट्रीटमेंट करने के लिए क्लिनिक जाता है। उसका बुरा नज़र पड़ता है नर्स के ऊपर और बड़े सारे प्रश्न करता है। प्रिस्क्रिप्शन लेकर ख्यांगचोल जाने का नाटक करता है, पर ख्यांगचोल नर्स के रूम में घुस जाता है और दरवाज़ा लॉक करके नर्स के साथ बदसलूकी करना स्टार्ट करता है। पर तभी शोयन आकर फायर एक्सटिंग्विशर से ख्यांगचोल का सर पर मार देता है और मारना शुरू करता है और बोलता है अभी तो खेल शुरू हुआ है। बाद में ख्यांगचोल का पैर को ब्लेड से काट देता है। ख्यांगचोल एक पार्किंग लॉट में गाड़ी रोककर ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढना शुरू करता है, पर ख्यांगचोल को ट्रैकर नहीं मिलता है। रात में रोड में दारू पीते ख्यांगचोल टैक्सी चलाते जाता है। फिर रोड साइड पर टैक्सी रोककर गाड़ी रुकवाता है, पर तो गाड़ी मिलिट्री का गाड़ी होता है। ये देखकर ख्यांगचोल कुछ नहीं बोलता है। उधर शोयन की साली सीयोन कॉल करके अब सब बंद करने के लिए बोलता है, पर शोयन अभी रुकना नहीं चाहता है। ख्यांगचोल अपने दूसरा साइको दोस्त थेजू के घर जाता है। थेजू उतना साइको होता है कि आदमियों को मारकर उसका मांस खाता है। जीपीएस ट्रैकर की मदद से शोयन उस घर तक पहुंच जाता है। ख्यांगचोल थेजू को अपना दुखड़ा सुनाता है। तभी थेजू वो आदमी शायद तेरे एक विक्टिम का रिश्तेदार होगा बोल देता है। जो बात शोयन सुन रहा होता है। थेजू खाना खाकर घर पर बंद किया हुआ एक लड़की को मारने के लिए तैयार होता है, पर अचानक कैसेट प्लेयर रुक जाता है। कैसेट प्ले कर कर पीछे देखता है तो वहाँ लड़की नहीं होती और दिखाई देता है शोयन। दोनों के बीच फिर झड़प हो जाता है। शोयन थेजू का हाथ काटने वाला होता है, तभी दिखाई देता है ख्यांगचोल बंदूक के साथ। ख्यांगचोल गोली चलाता है, पर शोयन जान बचाकर ऊपर माले पर जाता है, पर ऊपर माले पर थेजू का गर्लफ्रेंड शोयन को पीछे से सीजर से वार करता है, पर शोयन लड़की को 2 मुक्के पर गिरा देता है। थेजू को फिशिंग रॉड से सर पर मार रहा होता है। फिर वहां आता है ख्यांगचोल। शोयन ख्यांगचोल को भी सर पर फिशिंग रॉड से मारना शुरू करता है और फिर बाद में छोड़ देता है। इमरजेंसी टीम थेजू के घर पर आकर उन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाता है। उधर डिटेक्टिव शोयन के ससुर को शोयन को रोकने के लिए विनती करता है। भी अपनी जूनियर के हेल्प से ख्यांगचोल को हॉस्पिटल पर एडमिट कर देता है और इस आदमी को तड़पा कर मारूंगा बोलता है। तभी जूनियर शोयन को जीपीएस ट्रैकर वाला बात पूछता है। तभी बेहोश ख्यांगचोल को ये बात सुनाई देता है। फिर ख्यांगचोल को एक सुनसान जगह पर होश आता है। जीपीएस ट्रैकर के बारे में पता चलने के बाद शोयन से बात करना शुरू करता है और बोलता है कि मुझे जिंदा रखकर बहुत बड़ी गलती किया। चल एक फार्मेसी पर जाकर डायरिया का मेडिसिन ढूंढना शुरू करता है और शोयन को तेरा पत्नी प्रेग्नेंट था बोल देता है, जो शोयन को पता नहीं होता है। ख्यांगचोल फार्मासिस्ट का गला काट कर वहाँ से भाग जाता है और टॉयलेट जाकर जीपीएस कैप्सूल निकाल लेता है। टॉयलेट में भी ख्यांगचोल एक टैक्सी ड्राइवर के ऊपर हमला करता है और कैप्सूल उसी आदमी की मुंह के अंदर डाल देता है और टैक्सी लेकर फुर हो जाता है। शोयन भी उसी टॉयलेट पर आता है, पर टैक्सी ड्राइवर को देखता है। अब क्या शोयन का गेम एंड हो गया? ख्यांगचोल कॉप्स को कॉल करके आत्मसमर्पण का बात करता है। शोयन ख्यांगचोल को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाता है थेजू के पास और ख्यांगचोल के बारे में पूछता है। थेजू भी पहले तेरा वाइफ अब तेरे वाइफ का फैमिली बोलकर हंसने लगता है। तभी शोयन गुस्सा होकर थेजू का मुंह अपने हाथ से फाड़ देता है। हॉस्पिटल से बाहर आते आते शोयन को ख्यांगचोल का अधूरा काम और उसके बाद आत्मसमर्पण करने का बात पता चलता है। ये खबर सुनते ही शोयन गाड़ी घुमाकर अपने ससुर के घर की तरफ बढ़ता है और ससुर को कॉल करता है, पर ख्यांगचोल एग्जैक्ट टाइम पर वहां पहुंच चुका होता है और बाद में ससुर को डंबल से मार कर गिरा देता है। तभी साली शोयन वहां पर आ जाती है। ख्यांगचोल छुपकर शोयन के ऊपर झपट लेता है। शोयन घर पहुंचने से आगे ही
ख्यांगचोल साली का रेप करके मार के और ससुर को अधमरा हुआ हालत पर छोड़कर चला जा चुका होता है। तभी डिटेक्टिव ओ को कॉल आता है और फ़ोन सोयन को देने के लिए बोलता है। ख्यांगचोल सोयन को चिढ़ाते हुए बोलता है कि किसका जीत हुआ है। ख्यांगचोल आत्मसमर्पण के लिए टैक्सी रोककर हाथ पर नाइफ लेकर खून से लथपथ रोड पर आत्मसमर्पण करके जेल पर जिंदा रह सकेगा ख्यांगचोल का प्लान होता है। आत्मसमर्पण के लिए रेडी हुआ ख्यांगचोल को सोयन पुलिस के आगे से अपने गाड़ी पर उठाकर ले जाता है, बहुत दूर वही पुराना ख्यांगचोल के अड्डे पर। सोयन ख्यांगचोल को पूरा रस्सी से बांध देता है। ख्यांगचोल माफ़ी मांगना शुरू करता है। फिर बाद में सोयन को चिढ़ाते हुए तू हार चुका है बोलता है। साइको हंसी हंसता है। सोयन तेरा मौत आसान ना हो बोलकर उस घर से बाहर आता है और जाते जाते रोड के पीछे से ख्यांगचोल का परिवार टैक्सी पर वही घर पर आ जाता है जिसको सोयन ने कॉल करके बुलाया होता है। ख्यांगचोल का परिवार घर के अंदर जाता है। ख्यांगचोल सब GPS कैप्सूल से सुन रहा होता है। ख्यांगचोल दरवाज़ा मत खोलना बोलकर चिल्लाता है। तभी परिवार वाले दरवाज़ा खोल देता है। ख्यांगचोल का मुंडी धड़ से अलग हो जाता है। ये सुनकर सोयन बीच सड़क पर ही जोर जोर से रोना शुरू करता है और इसी तरह मूवी का एंडिंग होता है।